Good morning, kids. Today we will study English of class LKG. So please listen carefully. Look here. This is your book. ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। यहाँ पे की बुक है ना। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो चीज़ें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप जो है अभी अपने घर में सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, क्योंकि अभी हमारे देश में ये जो कोरोना की बीमारी है ये बहुत तेज़ हो चुकी है। तो इससे जो है आपको सेफ रहने की ज़रूरत है। आप घर से बाहर कम निकलिए और घर के अंदर अपने मम्मा पापा के साथ अच्छे से रहिए। बार बार हैंड सैनिटाइज़र कीजिए और कहीं भी आने जाने या की ज़रूरत नहीं है। इन द केस यदि आप कहीं जाते हैं तो आपको मास्क ज़रूर लगाना है। आपकी सेफनेस बहुत ज़रूरी है। आप घर के अंदर रहिए, बेसिक सेफ रहिए और आपके पेरेंट्स को भी ये चीज़ें पूरे अच्छे से ध्यान देने योग्य है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास को भी आगे बढ़ाते हैं। आपको तो पता ही है कि हम लोग अभी अपनी क्लासेस जो है ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में हमारा आज का जो क्लास है, यानी हमारी आज की क्लास जो है ये 19 के डेट में है। 1904 की डेट में हम लोग आज इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारी CW की कॉपी है। आप भी अपनी CW की कॉपी को निकालिए और अपने इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। इससे पहले जो है हमने आपकी क्लास जब ली थी उस क्लास में आपको हमने पढ़ाया था जो वो ये है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ाया था आपने 1704 की जब आपकी क्लास हुई थी। तो इस क्लास में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ाया गया था और फिलिंग द ब्लैंक्स में आप कैपिटल लेटर ही पढ़े, क्योंकि नर्सरी में तो अभी आपका स्मॉल लेटर जो है मैंने पहले भी बताया था कि शुरू नहीं हो पाया है। तो इसलिए आपका अभी कैपिटल लेटर का ही रिवीजन होगा, उसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारा कैपिटल लेटर में फिलिंग द ब्लैंक्स हुआ था और उसके साथ ही साथ आपका बिफोर हुआ था, व्हाट कम्स बिफोर, ये चीज़ें हमने आपको कराई थी। इसके बाद आज की क्लास में जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये चीज़ हम लोगों को जानना है। तो आज की क्लास में हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे वो ये है कि आज हम लोग जो है आफ्टर और बिटवीन पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स और बिफोर तो पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग आफ्टर और बिटवीन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट कम्स आफ्टर। तो व्हाट कम्स आफ्टर को पढ़ने के लिए आपको अपनी पेंसिल तो रखनी पड़ेगी अपने पास, और इरेजर शार्पनर जो भी चीज़ें हैं वो अपने पास रखिए और अपनी कॉपी निकालिए। पहले मेरे इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखिए और फिर उसके बाद अपनी उस कॉपी में आप लिखिए और समझिए। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको करना। पहले यहाँ पे ऊपर हम लिखेंगे WHAT वॉट, COMES व्हाट कम्स, AFTER, ये हो गया आपका आफ्टर। ठीक है, व्हाट कम्स आफ्टर। तो अब जो है व्हाट कम्स आफ्टर को हम लोग यानी आफ्टर, यानी हमने आपको उस दिन बताया था कि आफ्टर का मतलब होता है बाद वाला। तो अब हम लोग जो है बाद वाले लेटर को लिखेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे और फिर उसके बाद क्या आता है इस लेटर को जानेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये आपकी कॉपी है। इस कॉपी पे जो है मैंने आपको पूरा बना करके बता दिया है। ये देखिए यहाँ पे जो है हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे A और इसके सामने वाले प्लेस को जो है ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर यहाँ हमने लिखा G, ये ब्लैंक्स है, C, ये भी ब्लैंक्स है, H, ये ब्लैंक्स, O, M, J, W, Y, ये देखिए ये हमने बना दिया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये हमने आफ्टर बनाया। आफ्टर का मतलब होता है बाद वाला,
यानी जो चीज़ें हमारे पास है उसके बाद जब हम उसे लिखेंगे तो वो हो जाएगा उसके आफ्टर, यानी बाद में। ठीक है, तो अब हम लोग पेंसिल उठाते हैं। अभी तक तो मैंने इसको बना दिया, आप भी अपने पेरेंट्स की हेल्प से अपनी कॉपी में ऐसे ही बनवा लीजिए, या अब तो आप बना पाते होंगे तो आप, क्योंकि आपको तो लिखने आ ही रहा है, तो आप जो है अपनी कॉपी में इसे देख करके पूरे CW की कॉपी में ऐसे ही बना लीजिए। मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, आप ध्यान से देखिए। लेटर क्या क्या है? AGCHOMJWY, इतने लेटर हैं। ठीक है, ये ध्यान से देखिए आप इन लेटरों को। अब हम लोगों को इसको भरना है, यहाँ जो है वो लिखना है। ए के बाद क्या आता है? जो बाद में आता है वही आफ्टर होता है। आफ्टर क्या होता है? बाद में आने वाला वर्ड या बाद में आने वाला लेटर, तो ये आफ्टर हम लोग लिख रहे हैं। व्हाट कम्स आफ्टर, इसके बाद क्या आता है? ए के बाद क्या आता है? बी फॉर बॉल। जी फॉर ग्रैप्स के बाद क्या आता है? एच फॉर हेन। सी फॉर कैट के बाद क्या आएगा? ABC के बाद क्या आएगा? D फॉर डॉग। H फॉर हॉर्स, ABCDEFG, H के बाद क्या आएगा? I फॉर आइसक्रीम। O फॉर ऑरेंज के बाद क्या आएगा? P फॉर पैरेट। M फॉर मैंगो के बाद क्या आएगा? N फॉर नेस्ट। जे फॉर जग के बाद क्या आएगा? के फॉर काइट। डब्लू है ये, डब्लू फॉर वॉच के बाद क्या आएगा? यदि आपको लगता है अरे ये तो मैं मिस्टेक से भूल गया हूँ, क्या आएगा, तो आप पूरा लेटर पढ़ सकते हो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX, क्या आया यहाँ पे? एक्स। वाई के बाद क्या आएगा? जेड। ये हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो गया लेटर। जितना हमने आफ्टर के लिए यहाँ पे लेटर लिखा था ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसे आप ध्यान से देखिए और इसको जो है आप अपनी कॉपी में भी कीजिएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम रिटन वर्क में क्या करेंगे? एक और हम लिखेंगे जो दूसरे पेज पे लिखेंगे, व्हाट कम्स इन बिटवीन। हमने आपको बिफोर पढ़ा दिया, फिलअप पढ़ा दिया, ए से जेड तक पढ़ा दिया, रिवीजन ही चल रहा है हमारा अभी। आज हमारे ये बिटवीन का क्लास होगा। बिटवीन का क्या है मतलब? व्हाट WHAT व्हाट COMES कम्स IN इन बिटवीन BETWEEN बिटवीन। ये हो गया हमारा व्हाट कम्स इन बिटवीन। व्हाट कम्स इन बिटवीन यानी इन दोनों के बीच में क्या आता है। जैसे किसके बीच में क्या आता है, ये तो कुछ बना ही नहीं है, तो आपको कैसे समझ में आएगा? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने लिख दिया है A फॉर एप्पल, और यहाँ पे हमने लिख दिया है C फॉर कैट। अब A फॉर एप्पल और C फॉर कैट के बीच में तो कुछ खाली है जो इसमें नहीं है, तो वो क्या है? A फॉर एप्पल और C फॉर कैट, इन दोनों के बीच में आता है B फॉर बॉल। अब कंप्लीट हो गया ये ABC। तो C से पहले आया है और A के बाद में आया है, यानी इन दोनों लेटर के ये बीच में आया है, इसलिए ये है बिटवीन, बीच का। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिटवीन। व्हाट कम्स इन बिटवीन। तो अब हम लोग इसी तरीके से पहले अपनी कॉपी में बना लेते हैं। जैसे ABC हो गया, वैसे आप यहाँ पे लिख दीजिए D-F GILMNOPR।
U W Y। आप सोच रहे होंगे अरे यहाँ तो एक लेटर मिसिंग हो गया, तो मिसिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी तरीके से, चाहे आप प्रॉपर तरीके से ABCDEFGHIJKL लिख लीजिए, या तो आप ABC लिख दिए फिर GHI लिख दिए, MNO लिख दिए, STU लिख दिए, तो वो प्रॉपर या इनप्रॉपर मतलब कोई मतलब नहीं है कि मतलब मान लीजिए ये सीरियल वाइज है या अदर सीरियल, मतलब सीरियल वाइज नहीं है, इससे कोई वो लेन देन नहीं है। आपको बिटवीन लिखना है, मतलब कि जो भी लेटर है उसके बीच में क्या भरना है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो चीज़ उसके अंदर भरना है। तो अब आपका ये बिटवीन जो है हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे मान लीजिए A और C के बीच में क्या है B, D फॉर डॉग और F फॉर फिश के बीच में क्या आएगा, D के बाद क्या आता है E, ये हो गया DEF, GH, यहाँ पे क्या आएगा HI, फिर यहाँ J है, J के बाद क्या आया यहाँ पे KL, M के बाद क्या आएगा NOPQ, RST, U के बाद V। तो भी को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, हमने आपको इसके लिए बता भी दिया कि कोई भी लेटर कैसे भी आप लिख सकते हो, बस उसके बीच का लेटर होना, उसी को हम लोग बिटवीन कहेंगे। WXY, ये हो गया आपका बिटवीन। ध्यान से देखिए, आपको देखना है ये और लिखना भी है अपनी CW की कॉपी में। अच्छे से इसको देखिए और इसे अपनी CW की कॉपी में लिखिए, ठीक है। ये आपका क्लास वर्क कंप्लीट हो गया। व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स बिटवीन। अब इन दोनों के बाद आप होमवर्क में क्या करेंगे, तो ये भी हम आपको बता दें। आपकी अपनी होमवर्क की जो कॉपी है उसे आप बाहर निकालिए, उसको खोलिए, अपनी पेंसिल और इरेजर रेडी रखिए। अब आपकी होमवर्क की बारी आ रही है, आपको अपने होमवर्क की कॉपी में जो है काम करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी होमवर्क की कॉपी को खोलते हैं। ये हमारी होमवर्क की कॉपी है और ये वर्क जो भी है वो भी हमारा जो है 19 की डेट में है, 1904 की डेट में हमारा ये होमवर्क है। और इस होमवर्क को हम लोगों को जो है कंप्लीट करना है। इस होमवर्क में हम लोगों को क्या करना है ये हम आप लोगों को बताएंगे, और इस होमवर्क को जो है हम इसी वीडियो के ही माध्यम से आप तक भेज रहे हैं। इसका अभी तुरंत में कोई PDF नहीं जाएगा। जब हमारा ये रिवीजन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग PDF भेजेंगे, ठीक है ना। तो होमवर्क जो है हमारा वो इसी के थ्रू जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लिखना। हमें अपनी होमवर्क की जो हमारी ये कॉपी है, इस कॉपी में हमें दो चीज़ों का होमवर्क करना है। पहला तो व्हाट कम्स आफ्टर और दूसरा व्हाट कम्स बिफोर। व्हाट कम्स आफ्टर और व्हाट कम्स बिफोर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे व्हाट कम्स बिफोर, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट कम्स बिफोर। WHAT what COMES comes BEFORE बिफोर। व्हाट कम्स बिफोर। तो बिफोर को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ देखिए जो लेटर पहले आता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे B फॉर बॉल। आप भी इसी तरीके से अपनी कॉपी में बनाइएगा। यहाँ पे देखिए हमने जो है आपका पूरा लेटर जो है लिख दिया है। अब इसके पहले क्या आएगा ये चीज़ आपको इसमें फिल करना है। एक होमवर्क आपका ये है, लेटर क्या क्या है B,
EILORVY, इतने लेटर है इसमें, ध्यान से देख लीजिए इसको। ये अपनी होमवर्क की कॉपी में जो है आपको लिखना होगा। ये है पूरे लेटर, अच्छे से देखिए आप। यहाँ पे ये मैटर है जिसको आपको करना है, और नीचे जितने भी लेटर हैं इसे आप ध्यान से देख लीजिए। आप जब वीडियो को पॉज करेंगी ना तो आप देख पाएंगे, आराम से देख के इसको कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका सेकंड होमवर्क आता है, वो है व्हाट कम्स आफ्टर। ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। ये भी आपका जो है वो होमवर्क है। ये होमवर्क में क्या है ये देखिए, आफ्टर में जैसे यहाँ पे हमने लिखा ए, जो भी लेटर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसे ध्यान से और धैर्य के साथ देखिए और अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान से देखिए और लिखना शुरू कीजिए। ये बन गया आपका आफ्टर। अभी ये आफ्टर में जो भी चीज़ें लिखा है मैंने उसे भी आप ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। लेटर में पढ़ देती हूँ एक बार, AGCMPSUWY, यहाँ तक हो गया आपका। इस सब के सामने जो है हमने अंडरलाइन लगा दिए हैं, ठीक है। ये आपके आफ्टर है। होमवर्क में क्या क्या हो गया, होमवर्क में हो गया व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर। अब हमारी इस कॉपी का काम आज का समाप्त हो गया, तो इस कॉपी को हम लोग साइड में कर देते हैं और हम आते हैं अपने इस बुक पे, ठीक है। ये हमारी इंग्लिश की बुक है जिसमें हमने उस दिन आपको अल्फ़ाबेट पढ़ाया था। हमने ये भी बताया था कि जो अल्फ़ाबेट हम आपको पढ़ा रहे हैं, अल्फ़ाबेट हमारे दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल लेटर होता है, दूसरा स्मॉल लेटर होता है। चूँकि आप नर्सरी से LKG में आए हैं तो अभी आप कैपिटल लेटर ही पढ़ रहे हैं, स्मॉल लेटर इसके बाद जब आपका कैपिटल का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तब शुरू होगा। तो जल्दी ही हमारे स्मॉल लेटर भी शुरू होंगे, तब तक हम लोग अपने इस अल्फ़ाबेट का एक बार रिवीजन कर लेते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें बता देते हैं आपको, ठीक है ना। उसे आप ध्यान रखिएगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV Z, ये हमारा कैपिटल लेटर हो गया। अब स्मॉल लेटर भी तो आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन अभी तक तो हमने आपको कैपिटल ही पढ़ाया है। तो चलिए आज आप अपनी पेंसिल को लीजिए और एक बार सिंपल से हम लोग इस स्मॉल लेटर को भी बोलना सीखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग मेरे साथ साथ इसको भी बोलिए, AB, ये स्मॉल लेटर है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी आप लोग कैपिटल का ही रिवीजन कर रहे हैं, स्मॉल लेटर आपने लिखना भी नहीं सीखा है, लेकिन जब हम एक दो बार इसको रिवीजन कराएंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें ज़रूर रहेंगी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से लिख सकेंगे, ठीक है ना। तो चलिए
V W X Y Z। हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया होगा कि जो कैपिटल लेटर है उसको हम लोग 4 लाइन के कॉपी में जब लिखते हैं तो 3 लाइनों में लिखते हैं, लेकिन जब हम स्मॉल लेटर लिखते हैं तो उसके लिखने की लाइंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। स्मॉल लेटर को हर लाइनों में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे ये जो है आपका ए है, जिसको हम लोग ये ऊपर के एक लाइन को छोड़ के नीचे जो बीच में जो 2 लाइन है इसके बीच में लिखते हैं। पर बी फॉर बॉल जो है ऊपर से पहली लाइन से लेके तीसरी लाइन तक लिखा हुआ है। सी फॉर कैट फिर बीच के 2 लाइन में है। डी फॉर डॉग भी 3 लाइन में है। ई फॉर एलिफेंट 2 लाइन में है। इसी तरीके से बहुत सारे लेटर हैं जो बीच के दोनों लाइनों से लिए दिए नीचे के लाइन में लिखते हैं। तो स्मॉल लेटर को लिखने के लिए लाइनों का ध्यान देना होता है कि वो उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे। ये अलग अलग लाइन में लिखा जाता है। जैसे आपका एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट जो है, ओ फॉर ऑरेंज जो है तो बीच के 2 लाइनों में है। इन पी फॉर पैरट, क्यू फॉर क्वीन जो है ये जो है बीच के इस सेकंड लाइन से लेकर के नीचे के 3rd मतलब 4th लाइन तक में लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर जो है बीच के 2 लाइनों में होगा, कौन सा ऊपर से लेके बीच तक की लाइनों में होगा और कौन सा बीच के सेकंड लाइन से लेके 4th लाइन तक के में होगा। ये सारी चीज़ें जब तक हमको नहीं आएंगी तब तक हम किसी भी तरीके से स्मॉल लेटर जो है नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे सही तरीके से। मेरे आज आपको स्मॉल लेटर ये पढ़ाने का मेन मकसद यही था कि आप जो है अपना ध्यान दीजिए और पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए ताकि आपको हर लेटर की पहचान अच्छे से हो और आप आगे जा कर के अच्छे से पढ़ सके, कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, तो आज इसी के साथ हमारा ये क्लास LKG का वीडियो जो है, आज LKG का ये क्लास जो है 19 वाला क्लास ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी नई चीज़ों को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।